नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव रंजन। अक्सर हम अपने जीवन में कहते हैं ये तो मेरे भाग्य में लिखा था। कोई सफल हो जाए तो कहते हैं किस्मत अच्छी थी, और कोई असफल हो जाए तो कहते हैं भाग्य खराब था। लेकिन क्या सच में हमारा जीवन सिर्फ भाग्य से चलता है, या फिर कर्म से हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम दर्शन की दृष्टि से समझेंगे कर्म और भाग्य में क्या अंतर होता है। भाग्य क्या है? दोस्तों, दर्शन के अनुसार भाग्य कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है। भाग्य का अर्थ है हमारे पूर्व कर्मों का फल, जिसे शास्त्रों में प्रारब्ध कर्म कहा गया है। जैसे किस परिवार में जन्म हुआ, स्वास्थ्य कैसा मिला, जीवन में कुछ अचानक घटने वाली घटनाएं, ये सब हमारे भाग्य का हिस्सा हैं। यानी जो पहले बोया गया था, आज वही फल के रूप में मिल रहा है। कर्म क्या है? अब आते हैं कर्म पर। कर्म सिर्फ काम करना नहीं होता। दर्शन कहता है विचार, वचन और व्यवहार तीनों मिलकर कर्म बनते हैं। जो हम आज सोचते हैं, आज बोलते हैं और आज करते हैं, वही हमारा कर्म है। कर्म वह शक्ति है जो नया भाग्य गढ़ती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, फल पर नहीं। कर्म केवल काम करना नहीं है। भारतीय दर्शन में कर्म का अर्थ है चेतना के साथ किया गया प्रत्येक विचार, वचन और आचरण। जहां चेतना है वहीं कर्म है, और जहां कर्म है वहीं फल और संस्कार जन्म लेते हैं। वेदांत दर्शन में कर्म, वेदांत कहता है कर्म शरीर से नहीं, अहंकार बुद्धि से होता है। आत्मा स्वयं अकर्ता है, साक्षी है। लेकिन जब तक मैं करता हूं का भाव है, तब तक कर्म बंधन बनता है। निष्काम कर्म यानी फल आसक्ति रहित कर्म बंधन नहीं बनाता, बल्कि मुक्ति का मार्ग बनता है। गीता कहती है निष्काम कर्म योग ही चित्त की शुद्धि है। सांख्य दर्शन में कर्म, सांख्य के अनुसार कर्म गुणों सत्व, रजस, तमस के प्रभाव से होता है। तमस से किया कर्म अज्ञान बढ़ाता है, रजस से किया कर्म फल लिप्सा बढ़ाता है, सत्व से किया कर्म विवेक बढ़ाता है। इसलिए कर्म का मूल्य कार्य से नहीं, गुण से तय होता है। योग दर्शन में कर्म, पतंजलि कहते हैं हर कर्म संस्कार बनाता है। संस्कार से वासनाएं, वासनाओं से फिर कर्म, यही कर्म चक्र है। योग साधना इस चक्र को तोड़ने का उपाय है, ताकि कर्म हो पर बंधन न बने। मीमांसा दर्शन में कर्म, मीमांसा दर्शन के अनुसार कर्म ही ब्रह्मांड का नियम है। कर्म का फल अनिवार्य है। यह दर्शन कहता है जो किया गया है उसका फल अवश्य मिलेगा। यहाँ कर्म नैतिक नियम नहीं, बल्कि स्वाभाविक नियम है। जैसे बीज से वृक्ष। जिसे हम आज किस्मत कहते हैं, वह वास्तव में हमारे ही बीते हुए कर्मों की परछाई है। वेदांत दर्शन में भाग्य, वेदांत कहता है संचित कर्म अनगिनत जन्मों के कर्मों का भंडार। प्रारब्ध कर्म वही कर्म जो इस जीवन में फल देने लगे, यही भाग्य है। जन्म कहाँ हुआ, परिवार कैसा मिला, स्वास्थ्य, कुछ अचानक घटने वाली घटनाएं, ये सब प्रारब्ध यानी भाग्य है। पर वेदांत यह भी कहता है ज्ञानी प्रारब्ध भोगता है पर उससे बंधता नहीं। अर्थ भाग्य अनुभव है, पहचान नहीं। सांख्य दर्शन में भाग्य, सांख्य के अनुसार संसार कारण कार्य के नियम से चलता है। कोई भी घटना बिना कारण नहीं होती। भाग्य कोई अलग सत्ता नहीं, वह कारणों की श्रृंखला का परिणाम है। इसलिए जो दिखता है संयोग, वह वास्तव में अदृश्य कारणों का फल है। योग दर्शन में भाग्य, पतंजलि कहते हैं हेयम दुःखम अनागतम, आने वाला दुख रोका जा सकता है। यदि भाग्य अटल होता तो योग साधना निरर्थक होती। योग दर्शन मानता है भाग्य संस्कार है, संस्कार साधना से क्षीण हो सकते हैं। अर्थ भाग्य स्थायी नहीं। मीमांसा दर्शन में भाग्य, मीमांसा कहती है ईश्वर भी कर्म फल का दाता मात्र है, कोई भाग्य नियंता शक्ति नहीं। जो फल मिलता है वह कर्म का स्वाभाविक परिणाम है। अर्थ भाग्य शब्द केवल सुविधा है। दोस्तों, अगर भाग्य ही सब कुछ होता तो मेहनत, संघर्ष और साधना का कोई अर्थ नहीं होता, और अगर कर्म ना होता तो परिवर्तन संभव ही नहीं होता। इसलिए दर्शन कहता है भाग्य हमें स्थिति देता है, कर्म हमें शक्ति देता है। आज के वीडियो से बस इतना याद रखिए, भाग्य बीते हुए कर्मों की छाया है और कर्म आने वाले भाग्य की रचना।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप कर्म में विश्वास करते हैं या भाग्य में। मैं हूं राजीव रंजन, फिर मिलेंगे एक नए दर्शनात्मक विषय के साथ। नमस्कार।